तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम पहला पार्ट दूसरा चैप्टर 94वां श्लोक हमने मॉर्निंग में किया, जिसमें ब्रह्मा जी ने बताया कि किस प्रकार से रुद्र जो है उनके हिसाब से बेहतर और बेस्ट डिवोटी होने चाहिए और कहाँ पर मिलेंगे, कैलाश पर्वत पर मिलेंगे, जहाँ पर कुबेर ने उनकी भक्ति करके उनको जीत रखा है। उसके बाद क्या होता है सुनते हैं। यथा ही कृष्णो भगवान मातृशाम भक्ति यंत्रितः मम लोके स्वरादो च वसत्युचित लीलया। जैसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति के वशीभूत होकर मेरे इस सत्य लोक और स्वर्ग आदि में अपनी लीला से उन लोकों के उपयुक्त थोड़ा सा वैभव लेकर निवास करते हैं, महादेव भी उसी प्रकार कैलाश पर्वत पर अपनी लीला के उपयोग थोड़ा सा ही वैभव प्रकाश करके निवास करते हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान का जो वैभव है वो अनलिमिटेड है, जो हमें दिखता है जगह जगह पर स्वर्ग में या सत्य लोक में या जगह जगह पर, वो आंशिक उसका प्रदर्शन है। वास्तव में भगवान का जो वास्तविक वैभव है उसको कौन जान सकता है। उसी तरीके से जो शिव है इनका वैभव भी ज़बरदस्त है, लेकिन कैलाश में जब आप जाएंगे तो वो वैभव को देखेंगे। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, कि श्रीमद् भागवतम में बड़ा डिटेल में आता है कि कैसा वो वैभव है। हाँ, कैलाश का वो कह रहे हैं वो जरा सा अपना वैभव लेके बैठे हैं, बट वो बड़े ही वैभवशाली व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी आपको उनका वैभव कैलाश के इर्द गिर्द दिखेगा। हे नारद, अथवायु पुराण से मतमेतद ब्रवीम्यहं श्री महादेव लोकस्तु सप्तावरण तो भई नित्यः सुखमयः सत्यो लभ्यस्तत् सेवकोत्तमे। अब मैं वायु पुराण का मत बता रहा हूँ। वायु पुराण से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, श्रवण करो। देखिए जब ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं तो ये नहीं कह रहे ऐसा मेरा मत है। क्या कह रहे हो? वायु पुराण में ऐसा लिखा गया है, वहाँ पे ऐसा गया है। हाँ, यही होता है। दिस इज कॉल्ड आचार्य, गुरु परंपरा ऐसे चलती है थोड़ी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दूसरे लोग बड़ा प्रभावित हो जा रहे हैं उनके बोलने से, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, है ना, क्या रेफरेंस है इसके पीछे। तो गुरु का कार्य है कि वो भगवान की वाणी को दोहराए। भगवान की वाणी कहाँ पर है? शास्त्रों में है, वेद पुराण में। इसलिए वो वेद पुराण की बात नहीं बता रहा है, और लेकिन लोगों के आंखों के आंसू निकाल दे रहा है। तो कोई इमोशनल क्या, सपनों का सौदागर, वो सपनों का सौदागर है। क्या बेचेगा? सपने। मिलेगा क्या? सपने। अगर आपको सपने खरीदने हैं तो उन सपनों के सौदागर के पास जाइए जो कि रुलाना जानते हैं। हाँ, ए क्या बोलता है, ए पुष्पा आई हेट टीयर्स। पहले रुलाएंगे।
तो इस प्रकार के सपनों के सौदागर के पास ना जाकर आपको यदि यथार्थ गुरु चाहिए तो वो गुरु वो है जो शास्त्रों का रेफरेंस है। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि मैं वायु पुराण से बताता हूँ। अरे ब्रह्मा जी अपने आप एक अथॉरिटी है, ब्रह्मा जी बोल सकते हैं मैंने भगवान को देखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं वायु पुराण से बताता हूँ। इस ब्रह्मांड के पृथ्वी आदि सप्त आवरणों के बाहरी भाग में ब्रह्मांड, हाँ जो ये ब्रह्मांड है समझते हैं आप, पृथ्वी उसके अलावा 14 प्लैनेटरी सिस्टम, इसके बाहर कह रहे हैं 7 आवरण हैं। जानते हो 7 आवरण काहे के हैं वो 7 आवरण? हाँ 5 तो ये पंच तत्व हो गए और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार 8 होने चाहिए थे। आई डोंट नो व्हाट इज व्हाई इट इज 7। तो ये आवरण इन्हीं के आवरण होते हैं। तो इनके बाहरी भाग में जो शिवलोक विराजमान है वह नित्य सुखमय और सत्य रूप है। इनके बाहर क्या है? शिवलोक है। हम सुनते हैं कि जब ये जो संसार है इसके बियॉन्ड विरिजा रिवर है, उस विरिजा रिवर के बियॉन्ड एक शिवलोक आता है पहले ब्रह्म ज्योति के बाद, हाँ वहाँ पर। तो वहाँ पर शिव जी वो क्या है? सुखमय है, सत्य स्वरूप है। श्री शिव के उत्तम भक्त उस लोक को प्राप्त करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? बोल बम नहीं हरि 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 करते हैं, बोल बम नहीं करते हैं, हरि हरि करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। शिव जी उन्हें भागवत कथा सुनाते हैं। ऐसा बताया गया। समान महिम श्रीमत् परिवार गणावृत महाविभूतिमान भाति सत परिच्छद मंडित श्रीमत् संकर्षणं स्वस्मा दभिन्नं तत्र सोऽर्चयन् निजेष्ट देवतात्वेन किं वा तात नुते अद्भुतम्। उस लोक में श्री महादेव अपने समान महिमाशाली और शोभायुक्त परिवार से परिवेष्टित रहते हैं। उनके परिवार के जन कैसे हैं? बड़े महिमाशाली हैं। कौन कौन है परिवार में? पार्वती बताइए अपने आप में, हाँ, फिर गणेश, फिर कार्तिकेय और बाकी नंदी वगैरह तो हैं, हाँ, मूषक। तो एक एक व्यक्ति जो है जबरदस्त व्यक्ति हैं, कह रहे हैं बिल्कुल महिमाशाली व्यक्ति हैं और उनके परिवेश में घिरे रहते हैं तथा महाविभूति युक्त छत्र चामर वेशभूषा आदि द्वारा सुशोभित होकर भी अपने से अभिन्न श्री शंकरषण देव का पूजन करते उस लोक में विराजमान है। तो भगवान की किस रूप का पूजा करते हैं? संकर्षण रूप की पूजा करते हैं। इसका मतलब जो बाकी उनके पारिवारिक जन हैं उनको मालूम है ना कि पिताजी किसकी पूजा करते हैं, तो फिर वो भी ऑब्वियसली घनिष्ठ परिवार है तो उनकी पूजा करते होंगे कि नहीं? तो गणेश जी किसकी पूजा करते होंगे? शंकरसेन की। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम अगर आप गणेश जी की पूजा ना करो तो? अगर आप शंकरसेन की कर लो तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं होंगे। हमारे जैसे भक्त थोड़ी हैं, वो बहुत अच्छे भक्त हैं। इतनी बारी हम लोग एक पेपर लिखते हो, आप एग्जाम में पेपर लिखते हो, नानी याद आती है ना पेपर लिखने में। उन्होंने भागवतम लिखी है, 18,000 श्लोक लिखने में क्या हुआ होगा उनका, सोचिए। साधारण भक्त नहीं है, बढ़िया वाले भक्त हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ऐसी वहाँ पर स्थिति है। हे नारद, वे वहाँ श्री संकर्षण देव की अपने इष्ट देव के रूप में पूजा करते हैं। इष्ट देव, इष्ट देव नाम भी होता है ना, इष्ट देव प्रभु। तो इष्ट देव सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसका नाम होता है इष्ट देव। नहीं, लेकिन परंपरा तो यही है हमारे इष्ट देव। अच्छा, आपके कौन है? आपके यहाँ किसको पूजा जाता है? हाँ, हमारे यहाँ तो गणेश जी को पूजा जाता है। बहुत दादाजी जी की पता नहीं, उससे पहले से भी गणेश जी को पूजा जाता है। और आपके यहाँ? हाँ, शिव जी को। तो इष्ट देव सबके अलग नहीं है वास्तव में, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोग, इन सब के, हम सब के इष्ट देव कौन है? हम सबके इष्ट देव भगवान है। लेकिन भगवान के अलग अलग स्वरूप को लोग पूछ सकते हैं, राम को, कृष्ण को या संकर्षण को। तो कह रहे हैं इष्ट देव के रूप में पूजा करते हैं, करके कैसी अद्भुत महिमा का प्रकाश कर रहे हैं, उसका वर्णन करना बड़ा असंभव है। तुम जाओगे तो तुम्हें तभी समझ में आएगा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तुम वहाँ जरूर जाओ। तत्र गंतुम भवान शक्तः श्री शिवे शुद्ध भक्तिमान अभिगम्य तमाश्रित्य कृपाम कृष्णस्य पश्यतु। हे नारद, तुम्हारी श्री शिव में शुद्ध भक्ति है, इसलिए तुम वहाँ जा सकते हो। तुम्हें कौन रोकेगा? एनीवे तुम तो कहीं भी जा सकते हो। अतएव तुम उस शिवलोक में गमन करो और वहां जाकर उनके आश्रित होकर उनके प्रति श्री कृष्ण की कृपा को देखो। समझ में आया?
शिव जी के आश्रित होकर क्या प्राप्त करना है? शिव की कृपा। हाँ, शिव जी के आश्रित होकर कृष्ण की कृपा। शिव की कृपा नहीं है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करो। उनकी कृपा ही यही है कि शिव की, कृष्ण की कृपा प्राप्त हो वास्तव में। ये समझना पड़ेगा हमको, इसलिए उनके आश्रित होना पड़ेगा। एक बात और बता रहे हैं कि शिव जी इज वन ऑफ द गुरु, वन ऑफ द आचार्य। हाँ, 4 परंपराओं में ब्रह्मा जी भी एक आचार्य है और इधर रुद्र संप्रदाय में शिव जी एक आचार्य हैं। तो शिव जी के आश्रित हुआ जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कृष्ण भक्ति का ट्रेनिंग वहाँ पर मिले। यदि तो समझ लीजिए हम सही जगह पर हैं। तो कह रहे हैं वहाँ जाकर आप उनके आश्रित हो जाइए और कृष्ण भक्ति को प्राप्त कीजिए नारद। और इस प्रकार परीक्षित जी बोलते हैं, इत्येवं शिक्षितो माता शिव कृष्णेति कीर्तयन् नारदा शिवलोकं तं प्रयात कौतुकादिव इति श्री बृहद्भागवत मृते भगवत कृपा सार निर्धार खंडे दिव्यो नाम द्वितीयो अध्याय। तो हे माता, इस प्रकार नारद अपने पिता ब्रह्मा से शिक्षा प्राप्त करके शिव कृष्ण इत्यादि नामों का कीर्तन करते करते आनंद पूर्वक शिवलोक को गए। अब हम कहाँ चले गए? शिवलोक में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतामृत बृहद भागवतामृत के प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय का श्लोकानुवाद यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। और तीसरे अध्याय में परीक्षित महाराज फिर से बोलते हैं, भगवंतं हरं तत्र भावाविष्टतया हरे नित्यंतं कीर्तयन्तश्च कृत संकर्षणाश्चनं भृशं नन्दीश्वरदीश्च शलाघमानं निजानुगां प्रीत्या सजय शब्दानि गीतवाद्यानि तन्वतः देवीं चौमां प्रशंसन्तं करतालीषु कोविदां दूरादृष्टवा मुनिर्हृष्टो अमनद्वीणां विनादयन्। परीक्षित जी ने कहा, हे माता, तदंतर उसके बाद देव ऋषि श्री नारद ने शिवलोक में आकर दूर से देखा कि भगवान श्री हर, कौन? श्री हरि नहीं, श्री हर यानी कि शिव जी हरि के भाव में, हर जो है हरि के भाव में आविष्ट होकर श्री संकर्षण देव की पूजा कर रहे थे। कभी वे नित्य कीर्तन कर रहे थे, शिव जी देखिए, कभी प्रीति पूर्वक जय जय शब्द उच्चार पूर्ण गीत वाद्य आदि में विभोर नंदीश्वर जैसे अपने अनुचरों को साधुवाद प्रदान कर रहे थे और करताली बजाने में समर्थ उमा देवी की भी प्रशंसा कर रहे थे। तो उमा देवी क्या बजाती है? करताल। आप लोग आते बजानी? पार्वती जी को भी करताल बजानी आती है। तो जब शिव जी गा रहे हैं तो पार्वती क्या कर रही है? करताल हो जा रही है। और नंदी भी साथ में कुछ सपोर्ट कर रहा है, हाँ, बजाने नाचने में। तो शिव जी नाचते नाचते उनको कह रहे वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ऐसा चल रहा है वहाँ पर, परिवार में ही सब सत्संग चल रहा है। हाँ, सब लोग गाने बजाने में, तो उमा देवी भी सपोर्ट कर रही है। उमा देवी नहीं कह रही कि हल्ला मचा रहेगा सवेरे से। कई बार ऐसा होता ना, घर में मृदंग करताल बजे तो माएँ क्या बोलती हैं? ऐसा हुआ आप लोगों से? हाँ बच्चों, घर में होता ना, क्या हल्ला मचा रखा है यहाँ पर? उनको क्या लगता है? मृदंग करताल हल्ला हो रखा है, हल्ला। लेकिन यहाँ पर उमा देवी साथ में बजा रही है। इस प्रकार की लीला का दर्शन कर श्री नारद अत्यधिक आनंदित हो गए और उन्हें प्रणाम करके वीणा वादन करने लगे। माहौल देख के ये भी चालू हो गए, ये अपना वाद्य लिया। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। शिला प्रभुपाद जब गए थे विदेश में तो वहाँ पे सब लोग अपना अपना वाद्य लेके बैठ जाते। जैसे आप लोग बैठे ना, जैसे कीर्तन हुआ सब वहीं से अपना अपना वाद्य निकाला सबने और सबने बजाने लगे। यहाँ तो आप लोग हाथ साफ कर रहे होते, वो हाथ साफ करने वाला नहीं, बजाना शुरू कर देते हैं। मैं अभी एक बार विदेश में गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति गिटार लाया था, वो उसने गिटार बजाना शुरू किया, बड़ा अच्छा गिटार बजाया, जय राधा माधव। तो कल्चर, संस्कृति, संगीत बड़ा इम्पोर्टेंट है कल्चर के अंदर। तो इस प्रकार से नारद जी भी वीणा बजाने लगे। फिर क्या होता है? उसके बाद इस वीणा को सुनते, परमानुगृहीतो वसी कृष्ण सेति मुमुर्मुह जगो सर्वंच पित्रोक्तम सुस्वरम समकीर्तयत। जब नारद वीणा के सहयोग से बारंबार यही गान करने लगे, नारद जी ने वहां नया ही गाना शुरू कर दिया। क्या? हाँ,
हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आप ही हैं कृष्ण के परम धाम। ऐसे बोलने लगे वो। हाँ, आप ही हैं श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र, आप ही हैं। वो कुछ गाना बना दिया उस पर उन्होंने और वीणा बजाने लगे। वो माहौल देखकर, देखिए सबके सामने तो हर कोई नाचता है। हाँ, जो घर में कभी अकेले आप गए, आपने दरवाज़ा खोला, कीर्तन चल रहा है और वो नाच रहा है, मग्न है, तो समझ लीजिए उसको क्या आनंद आता होगा नाचने में। हाँ, फिल्मी गानों पे ही नाच रहा है, फिल्मी गानों पे भी नाचता हुआ पकड़ा जा सकता है कोई अचानक से। हाँ, दरवाज़ा खोला और वो क्योंकि भड़ास को कर तो पा नहीं रहा है उसको पूरा, लेकिन जो अचानक से दरवाज़ा खोलने पर भगवान के भजन पर नाच रहा हो तो समझ लीजिए क्या उसकी स्थिति है। और आपने देखा उनके पीछे उनकी पत्नी भी नाच रही है बेलन लेके। अरे अच्छे से, मतलब ये नहीं मारने के लिए नहीं, बढ़िया से। और सब पूरा घर का माहौल ही ऐसा है, दरवाज़ा खोलते ही और आपको देख के सब शर्मा गए, एकदम से खड़े हो गए। तो उसको देख के आपको नाचना शुरू कर देना चाहिए, या आप ही हैं कृष्ण कृपा के पात्र, आप ही हैं, ऐसे नाचना चाहिए आपको। ऐसे नारद मुनि की स्थिति होगी, देखा तो सारा परिवार नाच रहा है, तो वो भी नाचने लगे और इस प्रकार बोलने लगे। फिर वे अपने पिता की ब्रह्मा जी से जो उन्होंने सुना था, हाँ, वो सारी महिमा उन्होंने उसको बोलना शुरू किया, मधुर स्वर से कीर्तन करने लगे। उसके ऊपर भी गाना बनाना लगा, जो उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना था उस पर गाना बना के तुरंत वहीं पर गा डाला शिव जी के सामने। चैट जीपीटी लगाना नहीं पड़ा उन्हें, वो तुरंत गाना बना दिया अपने आप ही। हाँ, जो टेक्नोलॉजी आई वो क्यों आई, क्योंकि अब हम ब्रेन ख़त्म हो गया, लेकिन ये चीज़ पहले थी अवेलेबल ना, उसी को अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उस वक्त ब्रेन से इतना बुद्धि ऐसी होती थी उस ज़माने में, तो तुरंत उन्होंने गाना गा के सुनाना शुरू किया। अत श्री रुद्र पादाब्जरेण स्पर्शन काम्यया समीपे अभ्यागतम देवो वैष्णवेक प्रियो मुनिम आकृष्याशिलस्य सम्मत्तः श्रीकृष्ण रसधारया भृशं प्रपंच किं भ्रूषे ब्रह्मपुत्रेति सादरम। इसके बाद नारद श्री शिव के चरण कमलों की रेणु का स्पर्श करने लगे और चरणों की तरफ भागे कि पैर की धूल तो मिल जाए कम से कम, इस कामना करके उनके निकट आए। और वैष्णव प्रिय श्रीमान महादेव ने भी अतिथि स्वरूप मुनिवर को आकर्षण करके उनका आलिंगन कर लिया। जैसे वो उनके पैरों की तरफ जा रहे थे, उन्होंने पकड़ा और आलिंगन कर लिया। शिव जी तो फिर शिव जी हैं। हाँ, तो नारद जी पैरों पे गिरने ही वाले थे, लेकिन शिव जी ने पकड़ के क्या किया, गले लगा लिया। और कृष्ण प्रेम रस में मत होकर बार बार आदर सहित यह प्रश्न पूछने लगे, हे ब्रह्मा के पुत्र, आप यह क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मेरे पैर छू रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप ये। हाँ, ये वैष्णव के गुण हैं, क्योंकि अपने को निम्न समझता है ना वो। तथा श्री वैष्णव श्रेष्ठ संभाषण रसाप्लुतम संत्यक्तक नृत्य कृतुम नित्य कुतुकम मित्प्रिय जनावृतम पार्वती प्राणनाथम तम वृष्याम विरासनेन सह आसीनम प्रणमन भक्तया पठन पठन रुद्र षडक्षणकम जगदीश्वत्य महात्मय प्रकाशन परैस्तवै आस्तौ द्विवृत्य तस्मिन्नस्य जगो कृष्ण कृपाभरम। उसके बाद शिव वैष्णव श्रेष्ठ नारद से वार्तालाप करने के लिए उत्कंठित हो गए और उन्होंने अपने नृत्य आदि को बंद कर दिया और अपने कुछ प्रियजनों को साथ लेकर तपस्वियों के समान वीर आसन में बैठ गए। सीरियस हो गया माहौल एकदम से। अभी नाच गाना खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के लिए बैठ गए और वहाँ पर कुछ विशेष लोगों को ले लिया जो चर्चा के लिए सीरियस हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे तो सो जाएंगे। तो कुछ बड़े बड़े लोगों को साथ में लेके आए और साथ में नारद जी वहाँ पर बैठ गए और वहाँ पर वीर आसन पे बैठ गए। श्री नारद भी पार्वती के प्राणनाथ श्री महादेव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके रुद्र षडशकम नामक वेद मंत्र का पाठ करने लगे। समझ लीजिए उनका प्रणाम मंत्र रुद्र के लिए। अब पैर तो छूने नहीं दिए, तो उन्हें मंत्रों के हिसाब से, मंत्रों के माध्यम से पैर छू लिए। हाँ, मंत्रों का पाठ करने लगे, जिन स्तवों में उनका जगदीश के रूप में प्रतिपादित किया गया। जगत के ईश्वर, जगत का ईश्वर। तो जगत के ईश्वर शिव है या कृष्ण है? तो फिर जगदीश कैसे?
या ग्लोरिफिकेशन करी तो खुल के करी जाती है। ओके, ये बात भी सही है। और वैसे इस जगत के ईश्वर शिव ही है। हाँ, जगत के कंट्रोलर हैं, जगत के ईश्वर इज नॉट अ परमेश्वर, बट इस भौतिक जगत के ईश्वर शिव ही हैं वास्तव में। हाँ, वो भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो इसके इस प्रकार ऐसे श्लोक उन्होंने बोले। उनका तथा उनके प्रति श्री कृष्ण की अत्याधिक कृपा का भी विस्तार पूर्वक गान करने लगे कि कैसे आप भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं, बड़े शुद्ध भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने भी बोला, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को डांटने की जरूरत नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। कर्णो पिधाय रुद्रोसो संक्रोधम वदभृशम सर्व वैष्णव मूर्धन्यो विष्णु भक्ति प्रवर्तक। अपनी प्रशंसा सुनकर शिव जी सर्व वैष्णव चूड़ामणि और विष्णु भक्ति प्रवर्तक श्री रुद्र अपने दोनों कानों को बंद करके अत्यंत क्रोध से इस प्रकार बोले। पहले ब्रह्मा जी को क्रोध आया था, उन्होंने कंट्रोल किया था। शिव जी का क्रोध थोड़ा खतरनाक है, तो नारद जी थोड़े रिस्क में हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत कानों को बंद कर लिया। हाँ, शिव जी ने, और नारद जी से बोले, श्री रुद्र उवाच न जातु जगदीशो हम नापि कृष्ण कृपास्पदम परम तद्या सदाधानम सदानुगृह कामुकः। हे नारद, ना तो मैं जगदीश का जगत का ईश्वर हूँ और ना ही श्री कृष्ण का कृपा पार्थ हूँ। मैं तो सदैव उनके दासों अनुदासों की कृपा का अभिलाषी हूँ। उनके दास के दास का दास बनना चाहता हूँ और केवल उन्हीं की कृपा की कामना करता हूँ, परंतु उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने की योग्यता तक मुझ में नहीं है। और बोलिए, हाँ, मैं तो प्रार्थना करने के लायक भी नहीं हूँ, अर्जी भी नहीं डाल सकता, एप्लीकेशन भी मेरी इनवैलिड है। हाँ, तो मैं क्या कृपा का पात्र बनूँ? किसके प्रति एप्लीकेशन इनवैलिड है? उनके दासों के दास जो हैं उनको भी कृपा की अर्जी तक नहीं डाल सकता हूँ मैं कि मुझ पर कृपा कीजिए, है ना, इस ये बोलने के लायक बनूँ। क्या कृपा करें? इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ मैं कि मैं कैसे कृपा को मांगूं। परीक्षित जी बोलते हैं, संभ्रांतो अथ मुनिर्हित्वा कृष्ण नैक्येन तत्स्तुतिम सापराध मिवात्मानं मन्यमानो अभ्रवीक्षणे। श्रीमान महादेव की ऐसी बातों को सुनकर नारद ने अपने आप को अपराधी मान लिया। हाँ, कि मेरी वजह से ये ऐसा ऐसा बाल वचन कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये अपने आप को नीच बोल रहे हैं। अपने आप को अपराधी मानते हुए श्री कृष्ण और शिव एक ही स्वरूप हैं, इस प्रकार की स्तुति करना बंद कर दिया। हाँ, और धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगे। हाँ, तो बोले तुम ईश्वर हो, तुम कंट्रोलर हो, तुम ये हो, एक तरह से ऐसा बताया कि तुम ही हो सब कुछ। तो ये बात सुन के शिव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो नारद जी को लगा शायद ये बात इनको अच्छी नहीं लगी, तो चुप हो गए तुरंत। हाँ, सही बात है। गुणगान ऐसा किया जाए जो कम से कम सामने वाले को इतना इम्बैलेंस ना कर दे उसको, कि वो बेचारा बिल्कुल समझ ही ना आया और उसको क्रोध आ जाए, उसको बुरा लगे। तो इसलिए वो धीरे धीरे ये बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सत्यमेव भवान विष्णु और वैष्णवानांश दुर्गमाम निगूढ़ाम महीम श्रेणीम वेत्ति विज्ञापयत्यपि। यह बात सत्य है कि आप श्री विष्णु और वैष्णव की सुदुर्गम निगुण महिमा को भली भांति जानते हैं और दूसरों को भी उस निगुण परम रहस्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, आप भगवान नहीं है, आई नो, लेकिन आपको भगवान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य तथा भावदेव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रियम तस्य वंदे गुरु। श्री चरणामृत सारे शास्त्र में बोला गया है कि गुरु इज लाइक गॉड, ही शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड। ओके, मैं अपनी स्टेटमेंट्स को बदलता हूँ, उन्होंने कहा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप वास्तव में जानते हैं कि भगवान विष्णु कौन है और उनकी महिमा क्या है, और आप दूसरों को बताते हैं। साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनकी महिमा क्या है, और ये भी आप दूसरों को बताते हैं। ये बात तो मानेंगे आप? हाँ, ये उन्होंने बोला उनको कि ये बात तो मानोगे आप, इसमें तो गुस्सा नहीं करोगे। आगे, अतो ही वैष्णव श्रेष्ठे रिष्यते तद त्वदनुग्रह कृष्णस्य महिमानं ते प्रीतो वितनुते अधिकम। इसलिए श्रेष्ठ वैष्णव जन भी आपकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर आपकी महिमा की अत्यधिक वृद्धि करते हैं। और तो और भगवान भी आपकी महिमा की वृद्धि करते हैं, आपके बारे में बोलते हैं जगत में, जगह जगह जहाँ जाते हैं यही बोलते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कई बार गुरु जहाँ पे जाते हैं बोलते हैं मेरा एक शिष्य है वहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया शिष्य है, ऐसा करता है ऐसा करता है। हाँ, तो
ऐसा करते हैं वो। कति बारांश कृष्णेन वरा विविध मूर्ति भी भक्तया भवंत माराध्या गृहीता कति संतिना। श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर न जाने कितनी बार भक्ति सहित आपकी आराधना कर आपसे बहुत से वर प्राप्त किए। भगवान ने ही आपसे वर प्राप्त किए। जैसे हम बता रहे थे कि राम जी ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा कर डाली। तो कह रहे हैं भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा हमने तो कहीं नहीं सुना किसी के और करते हुए। इस बात को तो मानना पड़ेगा आपको, ये तो इतिहास है, ये तो मैं आपको इंसिडेंस बता रहा हूँ। अगर आप बताओ आप क्या बोलोगे? परीक्षित उवाच इति श्रुत्वा तु सहसा धैर्यं कर्तुमश्क्वनुं लज्जितो धृतमुत्थाय नारदस्य मुखं हर कराभ्यां पिदधे धाष्ट्यं मम तन् वदेरिति। श्री नारद के इन वचनों को सुनकर शिव जी धैर्य धारण नहीं कर पाए। अपने द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए वरदान के प्रसंग को श्रवण कर लज्जित हो गए। वे शीघ्र ही उठकर अपने दोनों हाथों से नारद के मुख को बंद करके इस प्रकार कहने लगे, हे नारद, आप मेरी धृष्टता का और अधिक वर्णन ना करें। शर्म आने लगी उनको कि क्या बोल रहा है। अनंतर मुवाचोच्चै सविस्य यमहो मुने दुर्वित करते तरम लीला वैभवम दृश्यताम प्रभो। फिर शिव जी विस्मित होकर उच्च स्वर से कहने लगे, हे मुनि, मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का तर्क के अगोचर लीला वैभव तो देखो। उन्होंने तपस्या आदि द्वारा मुझसे वर प्राप्ति किया। मेरी प्रभु की लीला को तो देखो। मेरे प्रभु मेरे से ही वर मांगते हैं। कैसे मेरे प्रभु हैं, कौन पहचान सकता है उनको, है ना? ऐसा है कि नहीं? भगवान सबको विस्मित कर देते हैं, करते हैं। छोटे से बालक बनकर अपने कृष्ण लीला में तो सभी को पागल कर दिया। कोई समझ नहीं पाया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। वो तो एक आध काम ऐसे कर दिए, पहाड़ वाला उठा दिया कि लोग कहते हैं कि हाँ कुछ तो था। नहीं तो काम तो सारे ऐसे करे जो कि सबको विस्मित, एकदम इल्यूजन कर दें। ऐसे ऐसे काम भगवान ने किए और ऐसे ही कामों में ये सब काम किए कि मेरे से ही वर प्राप्त करने लगे। ऐसे भगवान की लीलाओं को तो देखो। अहो विचित्र गंभीर महिमाब्धीर धीश्वर विविधेश्व पराधेषु नोपेक्षत कृतेष्वपि। अहो मेरे ईश्वर श्री कृष्ण की महिमा गंभीर महासमुद्र के समान विचित्र है। उनके श्री चरण कमलों में मेरे अनेक प्रकार के अपराध होने पर भी वो मेरी उपेक्षा नहीं करते। मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं नारद। तुम अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, लेकिन मेरी बहुत सारी कमियां भी हैं। आप लोगों ने निकाली अपनी कमियां? नहीं निकाली? निकाल नहीं पा रहे? निकाली? बच्चों ने निकाली। हाँ, आपने निकाली? तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि मैंने कई बार अपराध किए हैं, लेकिन ये भगवान इतने महान है, श्री कृष्ण की महिमा इतनी गहरी है कि मेरे अपराधों को भगवान क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं बार बार। ये भगवान का गुण है। हमारे अपराधों को भी भगवान आज तक क्षमा ही करते आए। श्री परीक्षित उवाच परमानंदितो धृत्वा पादयोरुपवेशयतं नारदा परितुष्टाव कृष्ण भक्तिर लुतम। यह सुनकर नारद ने परमानंदित होकर कृष्ण भक्ति रस में निमग्न शिव के चरणों कमल को पकड़कर उन्हें आसन पर विराजमान करा दिया। अरे जरा बैठिए, आप बहुत ज़रा इमोशनल हो रहे हैं, बैठिए तो सही, बैठिए तो सही। पकड़ के बैठा दिया और उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि शिव जी एकदम भाव में आ गए और अपनी बुराई चालू ही करने वाले थे। हाँ, मैं अपराधी हूँ, मैं ये। इससे पहले कि वो अपनी बुराई करते, नारद जी ने बोला, पकड़ के उन्हें बैठा दिया और बोले, नारद जी ने कहा, नापराध वकाशस्ते प्रेयसा कश्चित तच्युते कदाचिल्लो कदष्ट यापि जातो नास्मिन प्रकाशते। आप श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं, बता रहा हूं मैं, इसलिए आपके द्वारा उनके प्रति अपराध होने की कोई संभावना नहीं है। आप जो भी करते हो, आप दोनों की लीला है, लीला। हाँ, एक दूसरे को प्रसन्न करते हो इस प्रकार। जैसे बीच में पितामह ने जब भगवान को बाण मारे तो भगवान दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए उनके बाणों से, उनके अटैक से। और उसी प्रकार जय विजय भी उनके अपने ही थे। तो इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता होगा कि आपने काशी में उनसे भयंकर युद्ध कर लिया, इधर उधर आपने ये किया वो किया, लेकिन
आप उनके प्रति अपराध कर ही नहीं सकते हैं। लोक दृष्टि से यदि ऐसा कभी हो भी जाए तो भी वस्तुतः अर्थात श्री कृष्ण की दृष्टि में ऐसा कभी नहीं होता, तभी तो आपसे इतना प्रेम करते हैं। हाँ, अरे आपको काशी से क्या हटाया, आपको क्या दे दिया, उसके बाद आपको भुवनेश्वर का राजा बना दिया, जो उनका इटरनल जगह है भगवान की। जगन्नाथपुरी के बाहर बैठा दिया। काशी में कौन है, कौन है काशी में? मायावादी। वहाँ से हटा के आपको भुवनेश्वर में बिठा दिया। हाँ, ऐसा लिखा नहीं है इसमें, सॉरी, ये हमने जोड़ दिया थोड़ा। तो आपने कभी भी आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं जो भगवान को कभी प्रिय ना हो, प्रिय हो ना हो। हाँ, कभी ऐसा दिखता भी है तो वो आँखों का, दिमाग का भ्रम मात्र है। स्वबाहु बल दृप्तस्य साधुपद्रवकारिणा माया बद्धा निरुद्धस्य युद्धमानस्य चाक्रिणा हतप्रायस्य बाणस्य निज भक्तस्य पुत्रवत् पालितस्य त्वया प्राण रक्षार्थं श्रीहरिसुधा सद्यो हित्वा रुषं प्रीतो दत्वा निज स्वरूपतां भवत्पार्षदतां निन्ये तम दुरापाम सुरेरपि। जब बाणासुर के बारे में बताया था ना हमने आपको। बाणासुर ने क्या किया था? 1000 हाथों से, अरे 500 और 500 मृदंग बजाया था। जब बाणासुर ने अपनी भुजाओं के बल से गर्वित होकर साधुओं के प्रति उपद्रव किया, साधुओं के प्रति, और अनिरुद्ध को अपने माया पास के बंधन में डाल दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध किया और उस युद्ध में बाणासुर को मृत प्राय हो गया। आपने उसको अपने पुत्र की तरह पाला था, वो आपका भक्त था, आपको प्रसन्न किया था उसने, लेकिन आज भगवान के हाथों। इसलिए उस समय उसके प्राणों की रक्षा के लिए आपने श्री कृष्ण की स्तुति भी करी। आपके स्तव से संतुष्ट होकर कृष्ण सहसा अपने क्रोध का परित्याग कर दिया और उस असुर को अपना सारूप्य अर्थात पार्षद बना दिया। बताइए, केवल आपकी स्तुति से एक ऐसा व्यक्ति जो कि दुष्ट था, जो कि साधुओं को तंग कर रहा था, और आपने, कृष्ण ने उनको मार ही दिया था, लेकिन अचानक से भगवान ने आपकी स्तुति करने पर उसको क्षमा कर दिया। इसी से पता चलता है कि आप भगवान के कितने क्लोज हैं। क्या किया? उसको अपना पार्षद बना दिया बाणासुर को, उसको ऐसी गति दी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बताइए, तभी तो कहते हैं कि भक्त का भक्त बनना कितना विशेष है। यदि हम शिला प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाएंगे, और शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करना ज़्यादा आसान है सच बताएं तो, भगवान को प्रसन्न करने से, क्योंकि शिला प्रभुपाद का एक मिशन है, उस मिशन में हमको योगदान देंगे तो ही विल बी प्लीज्ड। हाँ, और फिर वो क्या करेंगे? वो भगवान के सामने निरंतर रहते हैं। जब भगवान को बढ़िया सा कुछ प्रसाद दे रहे होंगे, भगवान का मूड बड़ा अच्छा होगा। ऐसा करते थे ना बचपन में, पिताजी का मूड कब अच्छा है, अपनी रिपोर्ट कार्ड तभी आगे कर देते थे फटाक से। जब पिताजी का रिपोर्ट कार्ड, आपने किया ऐसा? रिपोर्ट कार्ड में साइन कराने होते थे हमारे ज़माने में, तो हम देखते थे मूड कब ठीक है, क्योंकि बड़ी इंक्वायरी होगी, पूछा जाएगा। तो पता ही है, बच्चे को पूरे दिन देखता ही है वहाँ पर, तो सही समय पर फटाफट। और हमारा सही समय क्या था पता है? जब पिताजी बस जाने वाले होते थे ऑफिस में और लेट हो रहे, जाते जाते, अरे ये 1 मिनट बस, ये अब जाते जाते आदमी क्या करे हो। तो उपयुक्त समय, शिला प्रभुपाद को उपयुक्त समय पता है भगवान का, क्योंकि सेवा में निरंतर बैठे हुए। उपयुक्त समय पर हमारी अर्जी आगे कर देंगे। ये एक बस एक ये वाला, इसको ले लीजिए। अच्छा, ओके, भाई ऐसे एक एक करके हम सबका नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे ही शिव जी ने बाणासुर की पर्ची पर साइन करा दिया और बाणासुर को वो पद मिल गया जो देवताओं को भी हासिल नहीं है। इस बात से, हे शिव जी, सुन रहे हो आप मेरी बात? इससे पता चलता है कि आप कितने प्रिय भगवान के भक्त हैं। आगे की महिमा अगले प्रवचन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, बृहद भागवतम की जय, सनातन गोस्वामी की जय।